मेरे माता पिता नहीं पढ़े लिखे, तो वो लोग चाहते थे, एचईसी में काम करते थे और झाड़ू पोछा करते थे मेरे माँ बाप से, कि किसी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, उसका सर्वाइवल को हम लोग इंस्टिगेट करने वाली ये जिम्मेदारी है। तो कैलकुलेशन होती है कि कहाँ किसको हराना है, कब हराना है, कौन जगह हराना है, उसको कैसे साइकोलॉजिकली मारना है, ऐसा होता है हमको। आई थिंक जंगलों से आते हैं, मैट्रिक करके आते हैं, उसका आईएससी ठीक नहीं है, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे पैरेलल में आएगा। फल फ्रूट खाने का मौका था, झारखंड अलग हो गया, तब आदिवासी छात्र संघ की ओर ट्रैक चेंज, वोट खत्म हो गया, अब देखिएगा सब बंद हो जाएगा। फिर अनुभवी चेहरे और युवा जोश के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी कैबिनेट की टीम तैयार कर ली है। हमारे साथ नवनिर्वाचित मंत्री चमरा लिंडा है इस वक्त खास बातचीत के लिए। दादा, आपको सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू। कैसा मंत्रालय मिला है, खुश है? ये मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौती वाली मंत्रालय है और एक बहुत मतलब ये मंत्रालय कल्याण का मंत्रालय, ये एक ऐसा मंत्रालय है जो यस मेरे फेवरेबल और बट मैं इसको डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ कि ये ऐसा मंत्रालय है जो किसी कम्युनिटी को सरवाइव कराएगा, अर्थात जो लो फील्ड में है, डूब रहा हो, नष्ट हो रहा हो, समाप्त हो रहा हो, उसको बचाएगा। ये बचाने वाली है, ये डेवलपमेंट वाली नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली नहीं, मतलब जो नष्ट हो रहा हो, खत्म हो रहा हो, जो समुद्र सूख रहा हो, उसको अगेन उसको सरवाइव कराने वाली, ये जान देने वाली। तो डिफर है, बहुत बड़ा अंतर है अन्य विभागों में और इस विभाग में। तो ये जिम्मेदारी ऐसा है कि ये सोशियो पॉलिटिकल, मतलब इस समाज को उत्थान करने हैं मेरे को, उससे आगे बढ़ाना है, उससे पढ़ाना है, लिखाना है, बताना है, समझाना है, उसका कस्टम को, उसका कल्चर को, उसका संस्कृति को, उसका धर्म को बचाना है, ये डिपार्टमेंट है। अर्थात इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि किसी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, उसका सर्वाइवल को हम लोग इंस्टिगेट करने वाली ये जिम्मेदारी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जिम्मेदारी दी हमको। दादा, जिस मुद्दे को लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ, इस विधानसभा चुनाव में देखा गया डेमोग्राफी एक बड़ा मुद्दा रहा संथाल में, आप कैसे देखते हैं? क्या सच में इस तरीके की बातें हैं? देखिए, ये जो बातें होती है ना, तब आता है जब इलेक्शन आता है, ये वोट की पॉलिटिक्स होती है। उससे अलग के होगा, आप वोट खत्म हो गया, अब देखिएगा सब बंद हो जाएगा, फिर 5 साल में आएगा। आप मानते हैं कि नो, दिस इज नॉट ए फैक्ट, ये फैक्ट नहीं है। ये उसमें थोड़ी मान लिया होती है, वो विवाह कर रहा है तो अंतरजातीय विवाह होती है थोड़ी बहुत, तो सभी जगह होंगे, लेकिन उसी के चलते हमारी जनसंख्या घट रही है या उसी के चलते हम परेशान हैं, ऐसा बात नहीं है। हमारा परेशानी का और भी बहुत सारा कारण है, जो हम बेसिकली हमारा सर्वाइवल के लिए जो हम लोग जो अभी सोच रहे हैं ना, तो सरना कोड वाला मामला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। परिसीमन के कारण हम लोगों को पिछला 50 सालों में धीरे धीरे घटाने का कोशिश किया गया है। आदिवासी कल्चर के विषय में उसको प्रमोट करने के लिए कोशिश नहीं हो पाया है। जो हम लोग कोशिश अभी जैसे बात हमने कहा धूमकुड़िया बना करके उसको एक रिफ्लेक्शन हम लोग देंगे, ऐसा जो सोच रहे हैं, तो ये मूल चीजें हैं, ये मूल चीजें हैं, मूल बेसिक चीजें आपके पास आएंगी तभी आप डेवलपमेंट करने के सोचेंगे। एजुकेशन वगैरह के बात है, शुरुआत में बिगिनिंग में पायलट ट्रेनिंग हुआ, वो बंद हो गया, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था। हम लोग करेंगे इस सब चीजों को। आईएएस और आईपीएस कैसे बनेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, उसका मंच कहाँ है, कोचिंग कहाँ से होगा। जंगलों से आते हैं, मैट्रिक करके आते हैं, उसका आईएससी ठीक नहीं है, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे पैरेलल में आएगा, उसे क्लासेस होंगे, दिल्ली भेजेंगे, दिल्ली में पढ़ेगा, कोचिंग क्लास करेगा, तभी तो वो मेन स्ट्रीम में आएगा। हम बोलते हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में कानून संविधान सब जगह की मेन स्ट्रीम में लाना है, इसलिए स्पेशली इसका एजुकेशन सिस्टम लाना है, स्पेशली इसका ट्राइबल सब प्लान लाना है, स्पेशली इसको सब कुछ प्रोटेक्टिव कानून बनाना है, बना भी है बहुत सारा कानून। तो वो चीज जब तक इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आएगा तो वो नहीं हो पाएगा। हमको लगता है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को ये बहुत सोच में जरूर रहा होगा कि इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए चमरा लिंडा को हम लोग चुनते हैं और हम लोग आभार व्यक्त करते हैं उनको। अच्छा दादा, आप इंजीनियर बनने निकले थे, लेकिन आप विधायक बन गए, मंत्री बन गए, आपको जो विभाग भी मिला है ये आपके मिजाज का है, आपके स्वाद का है। क्या कुछ रोड मैप तैयार कर रहे हैं करने? आया हम लोग ऐसा समझते हैं कई बार कि देखो आईएएस जितने बनते हैं, इंजीनियर होते हैं, वही लोग 90% बनते हैं। तो हम अभी भी इस बात को समझते हैं कि हम लोग बहुत सारा आंकड़ा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गणित का पढ़ाई होता है ना आईएससी में, वो लाइफ में बहुत सारा कैलकुलेशन को बनाता है। हम यहाँ पर भी अपने जो इलेक्शन में पिछले 4 बार से जीत रहे हैं, उसको भी उस पढ़ाई के नाते हम कर पा रहे हैं, ऐसा समझते हैं। यस, हम ऐसा समझते हैं। मेरी कैलकुलेशन होती है कि कहाँ किसको हराना है, कब हराना है, कौन जगह हराना है, उसको कैसे साइकोलॉजिकली मारना है, ऐसा होता है हमको। आई थिंक तो इस पर हम सोच सकते हैं उसको। तो ये जो पढ़ाई थी ना,
मेरे माता पिता नहीं पढ़े लिखे, तो वो लोग चाहते थे, एचईसी में काम करते थे, और झाड़ू पोछा करते थे मेरे माँ बाप सब दोनों। एक बेलचा चलाता था और एक, तो वहाँ इंजीनियर लोग पूछते थे तुम्हारा बिगल, तुम्हारा बेटा क्या करते हैं? तो बोलते थे कि मेरे बेटा एक संजीवियर्स कॉलेज में दोनों आईएससी पढ़ते हैं। तो वो लोग बहुत ताजुब हो जाते थे, सीनियर इंजीनियर जिसका बेटा का नहीं हो रहा है। फिर पूछता था कि अब क्या कर रहा है? देखो बीआईटी मिश्रा में पढ़ रहा है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में पढ़ रहा है। तो और ताजुब हो जाते थे, ये बेलचा फेंकने वाला, झाड़ू करने वाला और बाथरूम साफ करने वाला का बच्चा लोग ऐसा कर रहा है का के, तो उसको बहुत गुमान था। तो जब हम लोग छोड़ दिए बीआईटी मिश्रा, तब उनको बहुत धक्का लगा, हमको घर से निकाल दिया। और जब घर से निकल गए तब हमको छोटी नौकरी करनी पड़ी, वो खाता पोथी वाला, खतियान वाला नौकरी। उसका 3 साल किया और उसी दौरान ग्रेजुएशन किया, उसको छोड़ दिया। यूपीएससी का ट्रेनिंग हम लोग करने लगे, कोचिंग करने लगे, पटना गए, दिल्ली गए, जहां भी गए। और ठीक और फल फ्रूट खाने का मौका था, झारखंड अलग हो गया। तब आदिवासी छात्र संघ की ट्रैक चेंज, इंजीनियर बनते बनते आप मंत्री बन गए। भैया शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे नवनिर्वाचित मंत्री चमरा लिंडा।